तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर। और जो आज जो सर हम मॉड्यूल ला रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, वो है हमारा लास्ट मॉड्यूल जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। उससे तो हम डील करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। इसका वेटेज जो है वो सर 5 to 10 मार्क्स है। इसमें से अगर आप देखोगे तो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा कल। ठीक है, 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिखेगा, दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो वो देखेंगे इस चैप्टर में से सर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, उससे हम डील करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी और द मॉड्यूल नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट आई वांट टू कन्वे अ मैसेज इज दैट डिस्क्रिप्शन में आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा, लाइव लिंक, जो आज के महा रिवीजन का लाइव लिंक है। उस वीडियो पर जाके एकदम फटाफट लाइक कर दो सब लोग पहले, और लाइक करने के बाद क्या करना, ठीक 7:30 बजे आज सब वेट करना, और आज हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का महा रिवीजन। और उसके बाद क्या करना है, आपको 6 के 6 मॉड्यूल का वन शॉट देखना है। आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आपने पहले 5 मॉड्यूल के वन शॉट कंप्लीट कर चुके होगे। और अगर आप मेरा वन शॉट करके जाते हो तो आपको 45 मार्क्स के पेपर में 35 आउट ऑफ आ सकता है, या आउट टू आउट भी आप निकाल सकते हो। तो पूरी कोशिश मैंने अपने ओर से जी जान लगा के कर दी है। अब आपकी ओर से आप कितना जान झोंकते हो पेपर के लिए, वो अब आप पे निर्भर करता है। तो शाम को मिलेंगे 7:30 बजे, डिस्क्रिप्शन में लाइव लिंक तने डाल देना, और हम स्टार्ट करते हैं सर नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी सर क्या है? एक्चुअली में सर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मटेरियल वगैरह बनाते हैं, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं, एनपीएन, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब चीजों को हम पढ़ते हैं। सर नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रूल है, ये इसका क्या रोल है नैनो टेक्नोलॉजी का? बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी नाम से क्या क्या पता चल रहा है आप लोगों को? नाम से एक चीज तो पता चल रहा है, कुछ तो टेक्नोलॉजी है सर। क्या है सर? कुछ तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन कौन सा टेक्नोलॉजी है सर? कुछ तो सर टेक्नोलॉजी टाइप है, लेकिन कौन सा सर? नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है? चीजों को हम छोटा करते हैं। छोटा यानी नैनो, नैनो माइक्रो, नैनो मिलीमीटर, समझ रहा है ये सारी में। तो ये हम चीजों को मेजर करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं नैनो। तो हम चीजों को, कार देखा है कार? तो कार में एक टाटा नैनो आया करता था, उसका साइज बड़ा होता था क्या? नहीं सर, सबसे छोटा होता था, सबसे छोटा। तो उसी से है, उसी के रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें होती है। तो इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं 3 में से कल आपको एक पेपर में दिखेगा। तो तीनों को बहुत अच्छे से डील करेंगे, बट नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा जान लेते हैं सर क्या होता है। आप यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सर्किट लगेगा। तो हम, आप सभी लोग विजुअलाइज कीजिए, एक सर्किट है आपके सामने, कोई भी मोबाइल का सर्किट ले लो, किसी चीज का भी सर्किट ले लो, मदरबोर्ड ले लो। उस सर्किट में देखोगे ना आप, तो एक ब्लैक कलर का चिप लगा रहेगा। क्या लगा रखा है सर? ब्लैक कलर का। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं दे रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा सर। एक ब्लैक कलर का चिप लगा रहेगा, ऐसा करके होगा, एकदम पतला सा होगा, एकदम फिट होगा सेंटर में, उसके ऐसे टांग होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा होता है, इस पर लिखा होगा समझो IC 785 781, ऐसा अगर कुछ भी लिखा होगा। तो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो बस मुझे ये बताना था कि इसको हम IC बोलते हैं। और ये क्या है ना सर, वो आप सभी लोगों ने देखा है, एकदम पतला सा चिप आता है, एकदम पतला सा। वो चिप आप किसी भी सर्किट में देखो, क्या है वो? हार्ट ऑफ द सर्किट है। इसके अंदर हमने थाउजेंड्स ऑफ कैपेसिटर, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, थाउजेंड्स ऑफ डायोड को हमने सर्किट के अंदर इनबिल्ट किया है। सर ये कैसे किया सर? सर हमने तो देखा था सर, डायोड, कैपेसिटर इतने बड़े बड़े होते हैं, इस पतले से चिप के अंदर कैसे किया? अब इसके अंदर कैसे किया? वो नैनो टेक्नोलॉजी से किया। कैसे किया सर? वो कैसे किया? नैनो टेक्नोलॉजी से किया। मतलब चीजों को हम इतना छोटा कर चुके हैं, इतने छोटे लेवल पे ले जा चुके हैं कि वो अब इस चिप में आता है। तो ये चिप अगर जाता है तो फिर उसका कोई चारा नहीं, आपको चिप बदलना पड़ेगा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, हर जगह लगता है। जहां भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो ये सारी चीजें वहां पे लगती हैं। और उसका जो कोर हार्ट है, जिसको हम बोलते हैं IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगर आपको ऐसे समझना है, तो हम जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? छोटे से छोटा वैल्यू निकालते। तो यहां भी हम छोटे से छोटा सर्किट को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर नैनो टेक्नोलॉजी। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सर नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है और ये IC का क्या रोल है। तो IC पेपर में आता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होता है। और आज के डेट में, इन दिस एरा, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हार्डवेयर। और हार्डवेयर में IC वगैरह लगता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा नैनो टेक्नोलॉजी।
इससे जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि एक्सप्लेन द अप्रोचेस यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। मतलब क्या सर, हमें ऐसे अप्रोच बताइए जो हम सिंथेसिस करते हैं, यानी नैनो मटेरियल को कैसे बनाएंगे या किस तरीके से उससे डील करेंगे। तो वो तो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है 5 मार्क के लिए, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसके 2 टाइप है। अप्रोच बोला है तो 2 अप्रोच है। एक तो सर हमारा टॉप डाउन अप्रोच है, यानी हम ऊपर से नीचे आएंगे, और एक है हमारा सर हमारा बॉटम अप अप्रोच। क्या है सर? बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। सर अब ऊपर से नीचे आने में क्या है सर, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। अप्रोचेस यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल, देयर आर 2 मेन अप्रोचेस यूज्ड फॉर सिंथेसिस इन नैनो मटेरियल। इसमें क्या करते हैं सर, हम टॉप डाउन, यानी सर ऊपर से नीचे आ रहे, ऊपर से नीचे आ रहे। इसमें क्या करेंगे, जो बड़े मटेरियल्स होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, आप एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, बड़े मटेरियल्स होते हैं, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी को बोलते हैं सर हम टॉप डाउन अप्रोच। क्या है सर, इन दिस मेथड लार्ज मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू नैनो साइज पार्टिकल्स। समझ गया? यानी हम नैनो मटेरियल का सिंथेसिस कर रहे हैं तो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम, या बड़े बड़े जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम नैनो पार्टिकल्स में या नैनो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। अब सर क्या है, सबसे पहले तो सर स्टार्ट करेंगे विद बल्क मटेरियल, फिर उसको कट करेंगे, बड़ा मटेरियल रहेगा उसको काटना ही पड़ेगा, फिर उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड मतलब जो आप समझ रहे हो वही ग्राइंड करेंगे, फिर इच करेंगे। सर इच क्या होता है सर? इचिंग बेसिकली होता है सर्किट के अंदर के सारे इंप्यूरिटीज को निकालना। मतलब जितना जरूरत है मुझे, मैं उतनी चीजों से ही काम करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं इच। इच यानी इचिंग, फिर इनटू नैनो पार्टिकल्स। तो ये कुछ है। फिर इसके एग्जांपल्स देखोगे तो मिलिंग, लिथोग्राफी तो हम पढ़ेंगे, और इचिंग। तो सर लिथोग्राफी क्या होता है? लिथोग्राफी बस बेसिकली आप इतना समझो, हम एक लाइट की बीम की तरह इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं। बम्बार्ड नहीं कराते, मतलब उसको ये कराते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब समझो जैसे लेजर देखा है, लेजर, तो जैसे हम लेजर मारते हैं तो उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन के बीम को हम स्ट्राइक कराते हैं। सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक कराते। क्या कराते हैं? स्ट्राइक कराते। किस पे? नैनो मटेरियल्स पे कराएंगे। तो उसको हम देखेंगे। बस लिथोग्राफी मतलब ये समझो कि हम लाइट के बीम की तरह इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे सर? स्ट्राइक करेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या है सर इसका? मिलिंग, लिथोग्राफी एंड इचिंग। फिर इसका एडवांटेजेस क्या है सर? सिंपल प्रोसेस, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बहुत सुटेबल। इसमें क्या होगा सर, मैं ग्राइंडिंग करूंगा, फिर उसको ग्राइंडिंग करने के बाद फिर इच करूंगा, कट करूंगा, तो इसमें क्या होगा सर, बहुत सारे मटेरियल वेस्ट आउट होंगे, तो वो इसका डिसएडवांटेज होगा। सर इसका सेकंड अप्रोच क्या है सर? बॉटम अप्रोच। अब इसमें क्या करते हैं सर, हम नैनो पार्टिकल से जोड़ के एक बड़ा सा मटेरियल बनाएंगे। क्या करेंगे सर? नैनो पार्टिकल से जोड़, ऊपर से आ रहे थे यानी मटेरियल को ब्रेक किया, छोटा किया, अब यहां से मटेरियल को जोड़ के बड़ा करेंगे। तो इन दिस मेथड नैनो पार्टिकल्स आर बिल्ट एटम बाय एटम और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। चाहे तो एटम बाय एटम को जोड़ेंगे हम चीजों को, या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल चीजों को जोड़ेंगे। इसका वर्किंग कैसा? एटम कंबाइन टू फॉर्म अ नैनो मटेरियल। एटम कंबाइन टू फॉर्म अ नैनो मटेरियल। ग्रोथ ऑकर्स एट नैनो स्केल लेवल। इसमें जो ग्रोथ है वो कैसे ऑकर करेगा सर? नैनो स्केल पे करेगा। इसका एग्जांपल क्या है सर? केमिकल वेपर डिपोजिशन। जब हम ऐसा बनाते हैं तो एक वेफर होता है, फिर उसके ऊपर केमिकल के थ्रू हम उसको रजिस्ट कराते हैं। केमिकल के थ्रू हम उसको पूरा क्लीन वगैरह कराते हैं, तो उसी को लिखा है केमिकल। फिर वेपर, यानी वेपर मतलब जो हमारा वेप होता है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है लेयर के ऊपर। उससे क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो ये हो जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, वो देखेंगे हम। सर फिर क्या है सर? सोलजेल मेथड। सोलजेल मतलब बेसिकली आप समझो जेल टाइप मेथड होता है, या फिर लिक्विड मेथड बोल सकते हैं उसको हम, यानी विद द हेल्प ऑफ लिक्विड जो हम करेंगे उसको बोलते हैं सर सोलजेल मेथड। और सेल्फ असेंबली मतलब जो चीजें सेल्फली असेंबल हो जाएंगे। तो आपको ये केमिकल और सोलजेल याद रखना। एडवांटेजेस क्या है? बेटर साइज कंट्रोल। इसमें क्या होगा सर? साइज जो रहेगा वो बेटर कंट्रोल रहेगा, और हाई प्यूरिटी के साथ होगा। क्या होगा सर? हाई प्यूरिटी के साथ होगा। फिर सर इसका डिसएडवांटेज क्या? प्रोसेस में भी स्लो, रिक्वायर्ड केयरफुल कंट्रोल। तो बस आपको ये क्वेश्चन आया तो आपको टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच याद रखना है। टॉप डाउन में सर हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारा बॉटम अप अप्रोच है उसमें हम जो चीजें रहती है उसको छोटे से बड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर आप चीजों को लिख सकते हो। सर फिर क्या है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद कल आपके पेपर में दिखेगा। ठीक है, इससे 3 ही टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। एक देख लिया, दूसरा सर ये है सर इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी। अब आप इस पिक्चर में देखो या इस पिक्चर में देखो, देख रहे एक पेन टाइप यानी एक लेजर टाइप चीजें है, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो लाइट के बीम की तरह हम स्ट्राइक करा रहे हैं।
स्ट्राइक कहाँ करा रहे सर, इस मटेरियल पे करा रहे, समझ रहा है। तो इस तरीके से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, तो अगर मैं यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन करूंगा तो लाइट का क्या है सर, जो फिनोमिना लाइट का क्या है सर, वो ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो चीजें यहाँ पे स्कैटर्ड है। तो जैसे ही मैं उसमें ऑप्टिक्स यानी लेंस लगा दूंगा तो चीजें फोकस हो जाएंगी। फोकस का क्या मतलब है, मुझे जहां स्ट्राइक कराना है वहीं पे स्ट्राइक होगी, तो यहाँ पे हमने फोकस यानी लेंस लगा दिया। फिर सर बीम डिफ्लेक्शन सिस्टम, यानी मैं बीम मतलब मैं कंप्यूटराइज चीजों से देख सकता हूँ कि बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है। फिर सर क्या है, रेजिस्ट कोटेड सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे मुझे हर पूरे मटेरियल पे थोड़ी स्ट्राइक कराना है, उसके कुछ फिक्स पोजीशन है, वहीं पे मुझे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराना है। तो सारी चीजें फिर से डेवलपमेंट के लिए फिर उसको केमिकली वॉश करना पड़ेगा, तो फिर हम उसको एक जो केमिकल में डालते हैं वो फिर सर पैटर्न ट्रांसफर यानी इचिंग करते हैं, जो चीजें हम उसमें मतलब जहां पे हमें एक्चुअल चीजें चाहिए रहती वहां पे हम उसको इच करते हैं। तो डायग्राम्स आपको क्लियर है, कल आप बनाना है डायग्राम, अच्छा लगेगा पेपर। सर प्रिंसिपल क्या है सर, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक सिंपल सा याद रखना है कि डायरेक्ट राइटिंग, हम चीजें क्या करें मटेरियल पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ लिख रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं सर, डायरेक्ट राइटिंग यूजिंग अ फोकस्ड बीम। फोकस्ड लेजर का याद रखना एग्जांपल, एकदम फोकस्ड बीम से हम चीजें कुछ लिख रहे हैं, बीम ऑफ हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतने। क्या है सर, डायरेक्ट राइटिंग यूजिंग फोकस्ड बीम, यूजिंग फोकस्ड बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। वो जो फोकस्ड बीम है क्या है, वो फोकस्ड बीम के अंदर क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपको याद रखना। फिर क्या है सर, द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैन्ड ओवर अ सरफेस कोटेड विद इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव रेजिस्ट। अब जो नैनो मटेरियल है वो क्या है सर, इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ कराना पड़ेगा, तो उसी पॉइंट पे एक्सप्लेन किया, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द रेजिस्ट दे चेंजेस इट्स सोल्यूबिलिटी। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है रेजिस्ट पे तो क्या करता है, वो चेंज करता है सोल्यूबिलिटी बाय ब्रेकिंग और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर चेन। पॉलीमर पता ना, प्लास्टिक, तो उसी तरीके से इसमें कुछ चेन रिएक्शंस होते हैं, और उसको ऐसे डिजाइन किया है कि जहां पे मुझे स्ट्राइक कराना वहां पे स्ट्राइक होगा। इधर अगर वो कहीं और डिफ्लेक्ट होता है तो उससे क्या होगा, सर्किट को नुकसान नहीं होगा, क्या होगा कि वहां पे एक मतलब चीजें क्रिएट हो जाएंगी, तो उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द रेजिस्ट दे चेंजेस इट सोल्यूबिलिटी, वो अपने सोल्यूबिलिटी को चेंज कर लेगा। सीधी बात है, अगर जहां कराना है वहां नहीं कराऊंगा, कहीं एक्स्ट्रा जगह चलेगा तो वहां पे क्या होगा, वो चेंज कर लेगा अपने आप को बाय ब्रेकिंग और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर चेन्स। फिर सर ये क्या है सर, इसको अभी वर्किंग कैसे सर, इसका वर्क कैसे करते, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, कोट द वेफर। जो वेफर होता है यानी जो टॉप का ये होता है उसको हम कोट करते हैं, पुट अ थिन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंसिटिव रेजिस्ट ऑन द सबस्ट्रेट। अब जो टॉप लेयर है उस पर मैंने क्या किया, एक लेयर ऐसा लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन बीम जब गिरेगा तो वो रेजिस्ट करेगा, मतलब वहां पे कुछ इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर, हम शूट करेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी हमने जो हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको एक बीम के फॉर्मेट में शूट किया। अ फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेटेड एंड एम एट द रेजिस्ट। फिर वो किया, उसके बाद क्या किया सर, ड्रॉ द पैटर्न, जो हमें पैटर्न बनाना है या जो भी चीज उस पर लिखना है तो उसको हम करेंगे। द बीम इज स्कैन्ड लाइक अ पेन फॉलोइंग द डिजाइन फ्रॉम द कंप्यूटर। फिर आपको जो डिजाइन है वो आप कंप्यूटर में डालो। फिर रेजिस्ट क्या करना है सर, चेंजेस एक्सपोज एरियाज आर द रेजिस्ट चेंजेस देयर सोल्यूबिलिटी। जहां पे भी चीजें वहां पे चेंज हो जाएंगी, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसमें दो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव रेजिस्ट क्या होगा, एक्सपोज पास डिसॉल्व हो जाएगा, यानी वो चीजें वहीं पे डिसॉल्व हो जाएंगे। नेगेटिव रेजिस्ट क्या होगा, वो वहां का जो पार्ट रहेगा वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा यानी ब्रिटल हो जाएगा। फिर क्या है सर, डेवलप द रेजिस्ट, वॉश द वेफर इन डेवलपर सोल्यूशन टू रिमूव सोल्यूबल पार्ट्स। तो ये चीजों को अगर आप रीड आउट करोगे ना तो भी आप समझ पाओगे, और अच्छे से बहुत नोट्स फॉर्मेट में बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें, तो आप कल पेपर में इसी तरीके से लिख के आना, बस आपसे यही होप हम करते हैं। सर फिर नेक्स्ट क्या है सर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ नैनो मटेरियल। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो इसका जो एक सिंपल फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन में देख क्या दिया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम। सरफेस टू वॉल्यूम, लेकिन वो रेशियो में बोला है, तो सरफेस को रेशियो में ले लिया, सरफेस और वॉल्यूम को। तो सरफेस जो होता है, अगर हम देखेंगे बेसिकली एक स्फीयर अज्यूम करते, एक सर्कल, कोई भी आप शेप अज्यूम कर लो, जो सरफेस होता है वो आउटसाइड होता है। क्या होता है सर, आउटसाइड की चीज होती है, तो सरफेस जो है वो हमारा आउटसाइड, और वॉल्यूम यानी इनसाइड की चीज होती है। क्या होती है सर, वॉल्यूम मतलब इनसाइड की चीजें, तो वही चीज है सरफेस और वॉल्यूम। तो फिर इसका डेफिनेशन क्या है सर, इट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन से ही आपका आंसर बनाना है, बस क्वेश्चन समझ जाओ तो आंसर आपको वही लिखना है। एट नैनो स्केल पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। नैनो स्केल में क्या होता है, चीजें बहुत टाइनी हो जाती है। मैंने वो आईसी का एग्जांपल दिया ना, उसमें समझो 1000 इवन लैक्स ऑफ
कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड को हम इतना छोटा कर देते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कि वो आईसी में फिट हो जाता है, जिससे क्या होता है सर, सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। अब समझो मैंने 1000 रजिस्टर, 1000 ट्रांजिस्टर, 1000 डायोड, 1000 कैपेसिटर को अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो कितना बड़ा सर्किट और कितना बल्कि हो जाएगा। पर ऐसा है कि हमारा फोन डे बाय डे थिन होते जा रहा है। थिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आईसीज का यूज ज्यादा कर रहे हैं, यानी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा कर रहे हैं। फिर क्या सर, वाई इट इज इंपॉर्टेंट? मोर रिएक्टिव, बेटर कैटलिस्ट, स्पेशल प्रॉपर्टीज, एनर्जी बेनिफिट्स और मेडिकल यूजेस। तो ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हो। तो इसमें कुछ नया है क्या सर? देखो, मोर रिएक्टिव में क्या होता है? मोर सरफेस एटम अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है तो वो मोर सरफेस रहेगा, तो ज्यादा रिएक्टिव है। बेटर कैटलिस्ट मतलब क्या? नैनो पार्टिकल्स स्पीड अप रिएक्शन करते हैं। कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना सर, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट कराना। जो भी रिएक्शन में हम जैसे कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या सर? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, तो सारी चीजें। एनर्जी बेनिफिट क्या है? फास्टर चार्जेस, डिस्चार्ज इन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स। तो ये सारी चीज। सर इसका एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया नहीं, लेकिन अगर आया तो आप लिख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक स्पीयर कंसीडर किया है और जो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर है सर, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसका? स्पीयर का सरफेस एरिया। सर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है उसका सर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है सर? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसी को जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम एक मिनट, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम रेशियो में लेंगे तो सर क्या आएगा? तो मैंने क्या किया कि सरफेस एरिया को 4 पाई, अरे ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, डिफरेंस कैसे क्या है सर? सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मैंने, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हमने सर क्या लिया? अपॉन में लिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिखा, 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, और ये हमारा हेंस प्रूफ। ये क्या है बता रहा है सर? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो बता रहा है। क्या बता रहा है सर? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का रेशियो बता रहा है। खाली वहां पे ए हो गया था क्योंकि वो एस ए का ऊपर हमने नीचे डिनोट किया था, तो वो सारी चीजें। और अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो, हम देख लेंगे। लेकिन इस चैप्टर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी 5 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर को, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, यानी सरफेस वॉल्यूम वाला। फिर वॉल्यूम, फिर लिथोग्राफी पे क्वेश्चन आ सकता है, यानी स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, मतलब वो कैसे यूज होता है, तो वो या ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है सर? ये स्टेट द अप्रोचेस इन सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। तो आज तो हम चीजों को शाम को देखेंगे, 7:30 बजे मिलते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लाइव लिंक आपको मिल जाएगा। जाके वीडियो को लाइक कर दो और ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। इतना करके जाओगे आपके पेपर में आपको 35+ मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।